बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार श्री गुरु महाराज जी बहुत दूर जंगल में सैर करने निकल गए। उस समय उनके साथ खास महात्मा तथा सेवक थे। मैं भी उनकी सेवा में था। बहुत दूर जंगल में चलते चलते श्री महाराज जी एक स्थान पर रुक गए और कहा कि अब यही बैठकर 2 घड़ी भजन अभ्यास करेंगे। उस समय श्री गुरु महाराज जी ने एक बहुमूल्य जरी वाला मखमली चोला पहन रखा था। नीचे बैठने से उनका यह बहुमूल्य चोला मैला न हो जाए, इस विचार से शायद स्वामी अभेदानंद जी ने दौड़कर श्री गुरु महाराज जी के बैठने के लिए रेतीली भूमि पर तौलिया बिछा दिया। गुरु महाराज जी ने उधर बहुत ध्यान से देखा, जैसे पूछ रहे हो कि यह आपने किया क्या है। स्वामी अभेदानंद जी ने कहा, श्री महाराज जी, आपका बहुमूल्य चोला खराब न हो जाए। यह सुनकर न जाने श्री गुरु महाराज जी की क्या मौज आई कि उन्होंने यह बहुमूल्य चोला उतार कर जमीन पर फेंक दिया। गुलाबी रेशमी रुमाल जो आपने शीश पर बांध रखा था वह भी फेंक दिया तथा धोती भी उतार कर फेंक दी। नीचे आपने कोपीन बांध रखी थी, बस उसे रहने दिया और नग्न शरीर रेत पर बैठ गए। कहने लगे कि आप बहुमूल्य वेशभूषा के कारण गुरु मानते हो अथवा मेरी आत्मा तथा मेरे उपदेश के कारण मुझे गुरु धारण किया है। महानता वेशभूषा में नहीं है, मनुष्य के आचरण में होती है। बोलो, मैं अब क्या साधु नहीं हूँ? क्या आपका गुरु नहीं हूँ? सब ने हाथ बांधकर विनती की कि श्री महाराज, आप हमारे गुरु हैं। हम आपके वेश के नहीं, आपके स्वरूप तथा उपदेश की महिमा गाते हैं। कहने लगे कि चोले पर मत जाया करो, चोला बदलता रहता है, कभी बहुमूल्य कभी साधारण, परंतु आचरण एक रस रहना चाहिए। चोले के संबंध में एक और मनोरंजक बात स्मरण आ गई। यह ऊपर की दोनों घटनाएं चौकोड़ी में हुई। तीसरी घटना भी चौकोड़ी में हुई है। श्री महाराज जी के भक्तों की अधिकतर संख्या ऐसे हिंदुओं की थी जो गांव में छोटी मोटी दुकानें किया करते थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकतर आबादी मुसलमानों की थी। इसलिए उन हिंदू दुकानदारों की वेशभूषा मुसलमानों के समान हुआ करती थी। गर्मियों में यह लोग नंगे शरीर रहते थे और एक चादर बांधे रहते और एक चादर अथवा तौलिया कंधे पर डाले रखते थे। सर्दियों में बहुत होता तो यह लोग साधारण कपड़े पहन लिया करते थे। ठीक ऐसा ही एक दुकानदार भक्त श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए सेवा में हाजिर हुआ। उसने खादर का एक चोला श्री गुरु महाराज जी के लिए बनवा रखा था। उसने यह चोला श्री गुरु महाराज जी की सेवा में अर्पण कर, परंतु अभी यह चोला उनके हाथों में ही पकड़े हुआ था कि श्री गुरु महाराज जी ने आगे बढ़कर यह चोला उस भक्त से ले लिया और जो चोला पहने रखा था उसके ऊपर इस चोले को पहन कर बैठ गए। उस भक्त को बुलाकर कहा, देख लो, तुम्हारी विनती हमने स्वीकार कर ली है, अब तो तुम खुश हो। उस सेवक ने दंडवत प्रणाम किया। प्रसन्नता से वह फूला न समाता था। न जाने उसे कितनी खुशी मिली थी। बस सबने उस संगी से पूछा कि श्री गुरु महाराज जी ने तुम्हारी कौन सी प्रार्थना स्वीकार की है?
तो कहने लगा कि मैंने यह चोला बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री गुरु महाराज जी के लिए सिलवाया था, परंतु चकित था कि श्री गुरु महाराज जी के दूसरे सेवक और प्रेमी बहुत धनवान हैं, तो फिर भला उनका रेशमी और बहुमूल्य भेष छोड़कर आप मेरे चोले को कैसे स्वीकार करेंगे। मार्ग भर में यही उधेड़ बुन लगी रही कि इस चोले के भाग्य में क्या लिखा है, परंतु अंतर्यामी गुरु महाराज जी की तो बात ही अद्भुत थी। आपने इससे पहले कि वह सेवक इस चोले को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट करता, स्वयं आगे बढ़कर उससे वह चोला छीन लिया और उसे बहुमूल्य चोले के ऊपर धारण कर लिया। जब तक उस भक्त का सेवक मन प्रसन्न न हो गया, तब तक उसे पहने रहे और खुश होते रहे। चोले के संबंध में जब पंडित खुशीराम जी भारद्वाज, श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी उपरोक्त वर्णन कर चुके, तो परम आदरणीय गुरुदेव जी श्री स्वामी सार सवदानंद जी ने एक और घटना सुनाई। कहने लगे कि एक बार गर्मियों के दिन थे। श्री गुरु महाराज जी के लिए एक भक्त बहुत सुंदर सोने चांदी के काम वाला बहुमूल्य चोला तैयार करके श्री चरणों में हाजिर हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वह चोला धारण कर लिया, परंतु बैठे बैठे जाने क्या मौज में आ गई। बोले, आप मेरे सेवक हैं अथवा मैं आपका सेवक हूँ। मूर्खो, यह सोचो कि इस गर्मी में जब आपने बहुत बारीकी कपड़े पहन रखे हैं, यह कहाँ की भक्ति है कि मुझे अपनी खुशी के लिए इतना भारी तथा बहुमूल्य चोला पहना दिया है। गर्मी के मारे मैं इस वेश में पसीने से परेशान हो जाता हूँ। यह कहकर आपने दोनों हाथों से इस नए सिले मखमली चोले को फाड़कर दो भागों में कर दिया। एक हाथ के इस ओर दूसरा उस ओर फेंक दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार की एक और घटना गुरुदेव जी ने सुनाई। एक दिन श्री गुरु महाराज जी चकोड़ी स्थान में विराजमान थे। नित्य प्रति नियम अनुसार शहर को जाया करते थे। जिन जिन को आज्ञा होती थी वह परमात्मा और वह महात्मा भी उनके साथ जाते थे। इस स्थान पर महाराज जी ने शीश सम का एक वृक्ष पसंद किया हुआ था। उसके नीचे बैठकर आप सत्संग किया करते थे। जब कभी मौज आई तो आध्यात्मिक चमत्कार दिखा दिया करते थे। कोई भगवान ही नहीं उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझा करता था। एक दिन श्री गुरु महाराज जी जब शहर के लिए मोटर पर जाने की तैयारी बजाय पैदल ही चल पड़े, तो आपने कहा कि महात्मा लोग बादलों के समान होते हैं और सागर से भाप बनकर उठते हैं। दूर देशों में वर्षों का सुख पहुंचाते हैं। उनका काम सनातन का प्रचार करना होता है, परंतु समय का कर्तव्य क्या है? इसे केवल समय का महापुरुष ही समझता है। जैसे हकीम ही भली भांति जानता है कि रोगी को क्या खुराक देनी चाहिए। इस समय संसार बड़े अंधकार में है। इसको सच्चा सतनाम ही बचा सकता है। समय बहुत थोड़ा है, कार्य बहुत अधिक है। वह भयंकर समय आने से पहले पहले कुछ आत्माओं का भला कर लो। यह समय फिर हाथ में न आएगा। यदि साधु बने हो तो कोने कोने में सतनाम का डंका बजा दो। अभी श्री गुरु महाराज जी कह ही रहे थे कि एक महात्मा ने उठकर प्रार्थना की कि दयाल जी, समय अधिक हो गया है, वापस स्थान पर चले। संगत हजारों की संख्या में सड़क पर आपके इंतजार के गीत गा रही है। आप यह सुनकर एकदम मौज में आ गए और कहा कि मैं फ़कीर हूँ, मुझे परेशान न कर, मेरा काम मैं ही जानता हूँ।
यदि स्थान पर बहुत सी संगत है तो जाकर कोई महात्मा दर्शन दे। मुझे क्यों परेशान करते हो? किसका दर्शन तथा कैसे दर्शन करने वाले? देखो, इस समय मैं किसी गद्दी पर तो नहीं, जंगल में बैठा हूँ। न स्थान है, न मोटर है, न बहुमूल्य हार है, न चोला है, न बहुमूल्य पलंग है, न ही चश्मा है, न ही रुमाल है। मैं तो इस समय इन तीनों सादे वस्त्रों में हूँ और इसी में आनंदित हूँ। आप मेरे तन को सजाकर गुरु समझते हो। जाओ, अब मैं गुरु नहीं हूँ। यह अगम वचन सुनकर महात्मा अघट प्रेमानंद जी ने प्रार्थना की कि दयाल जी कृपा करो, हम तो केवल आपको ही गुरु समझते हैं। हम स्थान और वेशभूषा को नहीं मानते। यह सुनकर श्री सतगुरु महाराज जी ने कहा, यदि यह सामान संपत्ति और वेशभूषा आदि आपके गुरु नहीं तो मैं कौन हुआ? मुझे किसने देखा है? मेरा ठाट बाट ही आपको दिखाई दिया और इसी को आपने गुरु माना है। आप सब मेरे समान संपत्ति और वेश को ही देखते हो और आपने मन में मेरी पूर्णता का अनुमान लगाते हो। इस पर महात्मा जी ने फिर प्रार्थना की कि भगवान कृपा करके हमें इस माया से बचा कर रखें। हम सब दास आपको ही अपना सतगुरु इष्टदेव मानते हैं। हमको मोटरों कारों स्थानों और वेशभूषा से क्या सरोकार। श्री महाराज जी फरमाने लगे, यदि कोई व्यक्ति मेरे जैसा भेष बनाकर आ जाएगा तो आप उसे गुरु मानोगे। कल यदि कोई यही हमारी वाली मोटर पर सवार होकर मेरे ही समान ऐनक और रुमाल बांधकर आ जाएगा तो क्या आप उसको गुरु मानोगे? यह सब बातें आश्चर्य में डालने वाली थी। अंत में सबने प्रार्थना की कि दयाल जी, हम कदापि ऐसे वेश वाले को गुरु नहीं मानेंगे। तब श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई पक्के रहना, लोग अपने बच्चों को राम कृष्ण का वेश बनाकर रामलीला और कृष्ण लीला करते हैं, प्रमाण भी करते हैं, आरती भी करते हैं, लाखों लोग उनके दर्शनों को भी जानते हैं। महात्मा जी ने प्रार्थना की कि दयाल जी, सब भूल करते हैं। लोग इस बहाने अपना प्रेम पूरा करते हैं। जब वेश उतर जाता है तो माता पिता उसे छिड़क भी देते हैं, मारते भी। जो लोग वेशभूषा पर जाते हैं वे परमार्थ से परिचित नहीं होते। दाता, हम तो केवल आपके दास हैं और आपकी ही मोहिनी मूरत के चकोर हैं। इतना सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, समय पर देखो, समय पर देखा जाएगा, समय ही परीक्षा लेगा। यह कहते हुए आपने यह दोहा कह दिया, सभी प्यारी पिया की चहू, दिसी पिया पिया हुए, न जाने झुंड में कौन पिया की होए। यह सभी घटनाएं श्री महाराज जी ने से संबंध रखती हैं, परंतु उनके परम शिष्य श्री स्वामी नित्यात्मानंद जी महाराज जी ने, जिन्हें श्री महाराज जी अपना हृदय कहा करते थे, लगभग ऐसे ही शब्दों में चोला बदलने का संकेत किया। उनके एक संकेत की बात सुनते और सुनाते हुए गुरुदेव रो पड़े। कहने लगे कि एक दिन जब शरीर को बहुत कष्ट था, तब श्री स्वामी जी महाराज ने स्वामी गुरु प्रेमानंद जी, महात्मा ध्यान अखंडानंद जी और महात्मा अखंड प्रेमी प्रेमानंद जी ने को बुलाकर कहा कि हमारा कर्म चोला धो डालो। यह चोला बहुत पुराना हो गया है, अब हम इनको नहीं पहनना चाहते। यह सुनकर महात्मा लोगों ने श्री स्वामी जी से प्रार्थना की कि यह चोला तो अभी बना है, बहुत पुराना नहीं है। यह सुनकर स्वामी जी कहने लगे, नहीं, हमने कह जो दिया, यह चोला बहुत पुराना है, अब हम इसको नहीं रहने देंगे,
इसे धो डालो। हम इसे नहीं पहनेंगे। समय का आदर करो। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं कहता हूँ कि मैं इस चोले को कब तक पहने रखूँ। अब श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा आ गई है कि अब चोला बदल लो। जब श्री गुरु महाराज जी ने बार बार चोला बदलने की बात की तो इन महात्माओं के दिलों में शंका सी उत्पन्न हुई। स्वामी जी ने कहा, सार शब्दानंद को ताड़ देकर बुला लो। कहना अब देर न करे, शीघ्र चलाए। श्री गुरुदेव जी ने उन दिनों वालंटनगंज जिला बस्ती में सत्संग कर रहे थे। यह उनका अंतिम संकेत था अंतर ध्यान होने का। जब महात्मा महाराज जी लौट आए तो मेरठ में उसी स्थान पर बैठकर जहाँ श्री स्वामी जी महाराज जी ने चोले के संबंध में कहा था, एक भजन लिखा कि मेरा चोला भया पुराना, जो वक्त पड़े बदलाना। इस चोले को धोकर रखना, भूल न जाना, पास ही रखना। तुम कहते नहीं मैला, मैं नहीं अंग लाना। चोले के संबंध में श्री गुरु महाराज जी और श्री स्वामी जी के विषय में यह घटनाएं सुनते सुनते मेरे मस्तिष्क में बार बार श्रीमद् भागवत गीता के वह अमर वाक्य स्मरण हो आए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस नश्वर शरीर को वेशभूषा बताते हुए कहा है कि जैसे एक चोला पुराना होने पर मनुष्य दूसरा वेश धारण कर लेता है, इसी प्रकार मनुष्य एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वेश बदल जाता है, परंतु आत्मा अमर है, अजर है, यह नहीं बदलती। जब यह दशा साधारण आत्माओं की है तो जो महान आत्माएं होती हैं उनकी तो दशा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनके विषय में श्री कृष्ण भगवान जी कह गए हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं उस समय शरीर धारण करके इस संसार में आता हूँ। यह महान आत्माएं हमारे कल्याण के लिए हमारे जैसे वेश धारण करती है और जब देखती है कि जिस काम के लिए वह आई थी वह पूरा हो गया है तो लौट जाती है। आदित्य ज्योति एक है, उसके नाम और रूप समयानुसार बदलते जाते हैं। कभी हमने इस रूप को वेश को राम कहा, कभी कृष्ण, कभी महावीर कहा, कभी गौतम बुद्ध, कभी नानक कहा तथा कभी परमहंस। नाम और स्वरूप प्रत्येक युग में बदलता रहता है तथा बदलता रहेगा, परंतु इन विभिन्न वेशों और नामों में एक ज्योति प्रकाशवान है। हम उस अनंत ज्योति अनंत स्वरूप को प्रमाण करें।